आज हम स्टार्ट करते हैं कॉमन यूरिनरी डिसीज़ का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी इज़ अ सडन डिक्रीज इन किडनी फंक्शन अकरिंग ओवर आवर्स टू डेज रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया, कैरेटिनाइन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एक्यूट किडनी इंजरी को हम AKI भी कहते हैं। ये एक सडन डिक्रीज इन किडनी फंक्शन होता है। मतलब अचानक से क्या होता है कि किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। अकरिंग ओवर आवर्स टू डेज, और धीरे धीरे ये चीज़ जो है किडनी का जो फंक्शन है वो डैमेज होता जाता है आवर्स टू डेज, मतलब धीरे धीरे कुछ घंटों में और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, कुछ दिनों में और भी ज़्यादा किडनी जो है वो डैमेज होती चली जाएगी, रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब अगर किडनी डैमेज हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन करना होता है। तो अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाएगा। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं किडनी में उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मतलब वो इकट्ठे हो जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि यूरिया, कैरेटिनिन, ये दोनों जो होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो किडनी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर किडनी डैमेज हो जाएगी तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा किसमें, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी। ठीक है, तो ये पूरी हो गई डेफिनेशन, जिसमें एक्यूट किडनी इंजरी अगर हो जाती है तो कौन कौन सी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले एक्यूमुलेशन हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ठीक है, और दूसरा डिस्टर्बेंस हो जाता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड क्लिनिकल डेफिनेशन क्या होती है एक्यूट किडनी डिसऑर्डर की। इंक्रीज इन सीरम कैरेटिनिन। अभी क्या हो रहा है कि किडनी डैमेज हो गई, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो सीरम कैरेटिनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो यूरिन से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलेटर जो है सीरम कैरेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, विद इन 48 आवर्स। अगर सडन डैमेज हुआ है किडनी में, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विद इन 48 आवर्स के अंदर जो सीरम कैरेटिनिन का लेवल है वो मोर देन 0.3 mg/dl हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन सीरम कैरेटिनिन टू मोर देन 1.5 टाइम्स बेस लाइन विद इन 7 डेज। और 7 डेज में क्या होगा कि जो सीरम कैरेटिनिन का लेवल है वो मोर देन 1.5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बेस लाइन के, मतलब अगर ये बेस लाइन है, ये नॉर्मल कैरेटिनिन का लेवल है, सीरम कैरेटिनिन का लेवल, तो ये इससे 1.5 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा विद इन 7 डेज में। ठीक है, सीरम कैरेटिनिन का लेवल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हमने देखा है कि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन करते हैं। अगर किडनी डैमेज हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में यूरिन नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो है यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। तो यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 मिलीलीटर पर kg/h फॉर 6 आवर्स। मतलब 6 घंटे के अंदर जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और वो लेस देन 0.5 ml पर kg/h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं कि AKI की बेसिक डेफिनेशन देख ली हमने, और दूसरी चीज़ें हमने ये देख लिया कि AKI होने के बाद कौन कौन सी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। मतलब एक्यूट किडनी इंजरी क्यों होती है, कैसे होती है। यूजुअली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइट ऑफ इंजरी। मतलब इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन साइट ऑफ इंजरी। मतलब किडनी में किस साइट पर इंजरी हो रही है, किस साइट पर से किडनी जो है डैमेज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्री रीनल, दूसरा है इंट्रेंसिक जिसको हम रीनल भी कहते हैं, और थर्ड है पोस्ट रीनल। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स में इसका क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री रीनल के कॉजेज़ क्या होते हैं। फर्स्ट जो था वो था प्री रीनल। ठीक है, तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये कैसे हो जाता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू किडनी। इसमें क्या होता है कि किडनी में ब्लड फ्लो का लेवल रिड्यूस हो जाता है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में किडनी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से प्री रीनल होता है।
ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स जो होते हैं इसके, किडनी आर स्ट्रक्चरली नॉर्मल बट अंडर परफ्यूज्ड। इसमें क्या होता है कि किडनी जो होती है वो डैमेज नहीं हुई रहती है, उसकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन क्या होता है कि किडनी जो होती है अंडर परफ्यूज्ड हो जाती है, मतलब उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है वो पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से किडनी के फंक्शंस जो हैं वो लो हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्री रीनल कंडीशन। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें तो इसमें आता है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया के कारण किडनी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। वोलेमिया में आता है डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, बर्न्स, डायरिया और वॉमिटिंग। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, उससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाएगा। ब्लड लॉस हो गया है, उस वजह से भी नहीं आ पाएगा। बर्न्स, डायरिया और वॉमिटिंग के कारण भी किडनी में अगर ब्लड फ्लो कम हो जाता है या ब्लड का लेवल डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्री रीनल की कंडीशन आती है। डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट में हम देख सकते हैं कि कार्डिक आउटपुट जो हार्ट से पूरे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई होता है उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। अगर हार्ट फेलियर हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाएगा। ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब अगर हार्ट में कोई शॉक लग गया है, अगर हार्ट काम करना बंद कर गया है, तो उस वजह से भी किडनी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाएगा, तो AKI की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि किडनी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा है। ठीक है। थर्ड, सिस्टमिक वैसोडाइलेशन। इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले होती है सेप्सिस, दूसरी होती है एनाफाइलेक्सिस। सेप्सिस में क्या होता है कि अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से किडनी में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शंस आ गए हैं, उसकी वजह से किडनी में जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम। फोर्थ पॉइंट है रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि जो रीनल आर्टरीज हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड किडनी में पहुंच रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसमें कुछ क्लॉट बन गया है, या कुछ उस ब्लड वेसल्स में क्या हुआ है कि वो रप्चर हो गई है ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है रीनल आर्टरी में, जिसकी वजह से किडनी में जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं। यहाँ पर हमने 4 कॉजेज़ देखे थे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या देखा था हमने? हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया में डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड नहीं आ पा रहा था किडनी तक। फिर दूसरा था डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, इसमें हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा था। सिस्टमिक वैसोडाइलेशन में इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। ठीक है। एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो रहा था। और फोर्थ था रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या हो रहा था कि ब्लड वेसल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा था, जैसे कि थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट आ गया या तो फिर ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं, तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि रीनल परफ्यूजन, मतलब किडनी में ब्लड सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है, वो कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं रीनल परफ्यूजन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीनल परफ्यूजन अगर कम हो जाता है, जिसकी वजह से GFR भी कम हो जाता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कम हो जाता है, और उसकी वजह से एक्यूट किडनी डिसऑर्डर हो जाता है, जो फर्स्ट स्टेज का रहता है, जिसे हम प्री रीनल कहते हैं, जिसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। प्री रीनल, इंट्रेंसिक जिसको हम रीनल कहते थे, और थर्ड था पोस्ट रीनल। तो प्री रीनल जो होता है वो रीनल परफ्यूजन के कम होने के कारण हो जाता है, जिसकी वजह से GFR कम हो जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, और उसकी वजह से AKI की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रेंसिक। यहाँ पर हमारे सारे प्री रीनल के कॉजेज़ कंप्लीट होते हैं। अब हम इंट्रेंसिक मतलब रीनल के कॉजेज़ देखते हैं कि रीनल कैसे होता है। डायरेक्ट किडनी डैमेज, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज अकर्स विद इन किडनी टिश्यूज़, इसमें डायरेक्ट किडनी के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जिसे हम ATN कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन इंट्रेंसिक कॉज है, मतलब ज़्यादा इस्चेमिक प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन शॉक, मतलब कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीनल। ठीक है। सकते हैं नेफ्रोटॉक्सिक, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ऐसी ड्रग्स का इंटेक कर रहा है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो रही है, जैसे कि कुछ ड्रग्स के इसमें नाम लिखे हुए हैं, जो है अमीनोग्लाइकोसाइडेस हो गया, NSAIDs हो गया। ठीक है। और कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जिसकी वजह से, जिसके इंटेक की वजह से क्या हो रहा है कि किडनी जो है वो डैमेज हो रही है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट हम कॉज देख सकते हैं। सेकंड कॉज है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट इन्फेक्शन ऑटो इम्यून
ल्यूपस नेफ्राइटिस। इसमें क्या हो रहा है कि अगर किडनी में जो नेफ्रॉन्स है और जहाँ पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा तो ग्लोमेरुलस में से प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो इम्यून। हमारी अगर बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को ही अगर डैमेज करने लगेगी तो वो कंडीशन होती है ऑटो इम्यून की। उसको हम ल्यूपस नेफ्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारी खुद का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज करने लगेगा तो उसकी वजह से भी एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, क्योंकि किडनी में अगर किडनी की सेल्स अगर डैमेज हो रही है कंटिन्यूसली इम्यून रिस्पॉन्स के कारण तो उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो ये भी एक कॉज होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसके कारण भी किडनी डैमेज हो सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, AIN, यूजुअली ड्रग इंड्यूस्ड एंटीबायोटिक्स, NSAIDs, PPIs। इसमें क्या हो रहा है, ये ड्रग्स की वजह से होता है। ये भी एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो होता है वो ड्रग्स के कारण होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, NSAIDs, इनके कारण। ठीक है, और इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑटो इम्यून और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी होता है। फोर्थ कॉज वेस्कुलर कॉज, इसमें आता है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें डैमेज हो गया है उस वजह से होता है। ठीक है, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल्स का रप्चर हो गया है उसकी वजह से होता है। और थ्रोम्बोटिक माइक्रोएग्नियोपैथी का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट हो गया है उसकी वजह से किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। ठीक है, तो ये सारे 4 कॉजेज़ हमने यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज़। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। इसमें क्या होता है कि यूरिन फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब सही अमाउंट में यूरिन जो है वो पास नहीं हो पाती है बॉडी से। ऑब्स्ट्रक्शन एनीवेयर फ्रॉम यूरेटर टू यूरेथ्रा। इसमें क्या होता है, यूरेटर से लेकर यूरेथ्रा तक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कुछ भी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट रीनल। तो ये एक इसका कॉज होता है पोस्ट रीनल का। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि किडनी स्टोन है कि यूरेटर से लेकर यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथ्रा तक, अगर कहीं भी किडनी स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है उसकी वजह से भी जो है पोस्ट रीनल की कंडीशन देख सकते हैं। एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है कभी कभी यूरेथ्रा में। ट्यूमर्स ट्यूमर्स के कारण आ सकता है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और फोर्थ है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स के, मतलब स्ट्रिक्चर खराब हो गया है, वो मतलब ओपन नहीं हो रहा है सही टाइम पर, तो उस वजह से भी जो है यूरिन जो यूरिन पास आउट नहीं हो पा रही है अच्छे से, उस वजह से पोस्ट रीनल की कंडीशन आती है। ठीक है, तो ये इसके मेन कॉज हो जाते हैं। अभी क्या होगा कि अगर यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाएगी तो बैक प्रेशर, मतलब जो यूरिन है वो बैक फ्लो करने लगेगी, जिसकी वजह से फिर से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा और एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम समरी देख सकते हैं। फर्स्ट थी प्री रीनल, दूसरी है इंट्रिंसिक, थर्ड है पोस्ट रीनल। प्री रीनल जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, ट्रीटेड अर्ली। अगर सही अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं आ पा रहा है किडनी में और अगर हमने उसको ट्रीट कर दिया है तो प्री रीनल जो होती है वो ट्रीटेबल होती है, वो ठीक हो जाती है, रिवर्सिबल कंडीशन होती है वो। इंट्रिंसिक जो होती है नीड्स स्पेसिफिक थेरेपी। अगर इंट्रिंसिक में क्या होता है कि अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट में थेरेपी दे दी जाए तो वो भी ट्रीटेबल होती है। और पोस्ट रीनल जो होती है लुक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें हम ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कहीं ट्यूमर हो गया या किडनी स्टोन के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, अगर हम उसको हटा देंगे तो ये भी ट्रीटेबल होता है। तो मतलब ये तीनों कंडीशन जो होती हैं वो ट्रीटेबल होती है। नेक्स्ट हम जनरल सिम्टम्स देख लेते हैं इसके। फैटिक, वीकनेस, मेलेसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया, फैटिक मतलब थकान आ सकती है, वीकनेस लग सकती है, नॉसिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, कन्फ्यूजन और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब मेंटल स्टेटस में हम देख सकते हैं कि कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, स्पेशली इन सीवियर AKI। अगर एक्यूट किडनी इंजरी सीवियर हो गई है तो उसमें हमें स्पेशली कन्फ्यूजन एक ऐसा सिम्टम होगा जो हमें देखने को मिलेगा। फिर यूरिया का यूरिनरी चेंजेस, इसमें हमें ओलिगोरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 400 ml पर डे हो जाएगा। ठीक है, मतलब कम हो जाएगा। फिर एनी यूरिया भी देखने को मिलेगा, इसमें यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 100 ml पर डे हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स पॉलीयूरिया भी देखने को मिलेगा आफ्टर इनिशियल फेज, स्पेशली इन रिकवरिंग AKI। जब AKI को रिकवरिंग स्टेज रहेगी ना, AKI की रिकवरिंग स्टेज में हमें पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने मिलेगी, मतलब बार बार यूरिन जो है वो पास आउट होगी। ठीक है, तो इनिशियल फेज में हमें ये भी कंडीशन को देखने में मिलेगी, पॉलीयूरिया की कंडीशन। हेमेटूरिया की कंडीशन भी मिल सकती है कि यूरिन में हमें ब्लड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हेमेटूरिया, ब्लड इन यूरिन इन ग्लोमेरुलर कॉजेस। ठीक है,
थर्ड देखते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट सिम्टम्स। अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उससे हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है एडीमा, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फेस और अराउंड आइज। एडीमा मतलब अगर सही अमाउंट में बॉडी में से फ्लूइड रिलीज नहीं हो रहा है, यूरिन सही अमाउंट में पास नहीं हो रही है, तो बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी बॉडी में, उसको हम एडिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो लेग्स में, फेस में, अराउंड द आइज, आँखों के चारों तरफ हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फिर है पल्मोनरी एडिमा। अगर ये फ्लूइड जो है बॉडी में जो इकट्ठा फ्लूइड हो रहा है, वो अगर फ्लूइड लंग्स में जाके इकट्ठा हो जाएगा तो हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब लंग्स में हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सांस लेते नहीं बनेगी, स्पेशली फ्लूइड ओवरलोडेड, क्योंकि लंग्स जो है वो फ्लूइड से भर चुका है तो सांस लेने में प्रॉब्लम तो होगी, ऑब्वियस है। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हमने देखा था कि हमारी बॉडी को क्या लगने लगता है, जब बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है तो वो ब्लड वेसल्स में नहीं रहता है, वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कर जाता है। ये हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स में से जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। हमारी बॉडी को क्या लगता है कि डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, और जो हमारी किडनी है वो RAA सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से RAS सिस्टम की वजह से 4 हार्मोन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है एंजियोटेंसिन 2, थर्ड होता है एल्डोस्टेरॉन और फोर्थ होता है ADH। तो जो RAA सिस्टम में जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि BP हाई हो जाता है। RAA सिस्टम जो है वो एक्टिवेट इसलिए किया जाता है जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन कर सके, इसलिए किडनी जो है RAS सिस्टम एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 डेवलप होता है और वो हाइपरटेंशन कॉज करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द जो सिम्टम है हाइपरटेंशन वो इसी कारण होता है, ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, हाइपरकैलेमिया, मसल वीकनेस, कार्डिक एरिथमिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मसल की वीकनेस भी हमें देखने को मिलेगी एज अ सिम्टम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रैपिड ब्रीदिंग, लिथार्जी। यहाँ पर हमें रैपिड ब्रीदिंग की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, और लिथार्जी मतलब हमें ऐसे थका थका फील होगा, लिथार्जी फील होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्यूट किडनी इंजरी की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम प्री रीनल की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्री रीनल AKI इज अ टाइप ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो परफ्यूजन टू द किडनीज विदाउट एनी डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी टिश्यू। प्री रीनल की डेफिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ये एक्यूट किडनी इंजरी होती है। ठीक है, ये किस वजह से होती है कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है अगर किडनी में, उस वजह से ये कंडीशन आती है। ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्ट डैमेज टू किडनी, और ये किडनी को डायरेक्ट डैमेज नहीं करती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई बॉडी में, और या फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया है बॉडी में, तो रीनल परफ्यूजन हो जाएगा, मतलब किडनी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड सप्लाई टू किडनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, किडनी प्रॉपर अमाउंट में फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी को ये लगेगा कि डिहाइड्रेशन हो गया, उस वजह से ये सब हो रहा है। तो GFR जैसे ही कम होता है तो RAA सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ RAS सिस्टम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमने ये पहले भी लेक्चर में देखा है कि RAS सिस्टम की वजह से क्या होता है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगता है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो यूरिन नहीं पास आउट होगी ज़्यादा, तो यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। अगर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया और कैरेटिनिन हो जाएगा बॉडी में। अब फिल्ट्रेशन हो नहीं रहा है, यूरिन पास आउट अच्छे से हो नहीं रही है, तो यूरिया और कैरेटिनिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा ब्लड में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं प्री रीनल AKI। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रेंसिक रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, इसे हम कहते हैं इंट्रेंसिक AKI। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रेंसिक AKI इज अ टाइप ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ये भी एक्यूट किडनी इंजरी का एक टाइप होता है, कॉज्ड बाय डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी। इसमें डायरेक्ट डैमेज हो जाती है किडनी, मतलब किडनी के टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, मतलब नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं इसमें डायरेक्ट। ठीक है, फिर हेयर द किडनी इट सेल्फ डैमेज, सो इट कैन नॉट रीअब्जॉर्ब सोडियम एंड वाटर प्रॉपरली। अगर अब किडनी खुद ही डैमेज हो गई है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी सोडियम और वाटर को प्रॉपरली। ठीक है, पर हम सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। स्टेप वाइज पैथोफिजियोलॉजी जो होती है
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टीमिया और टॉक्सिन्स, मतलब प्रॉपर अमाउंट में अगर किडनी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, टॉक्सिन्स का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है किडनी में, उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी के जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसमें ग्लोमेरुलस होती है, तो ग्लोमेरुलस जो होती है वो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, उसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो सेल्स डैमेज हो जाती है, उन सेल्स की डेथ हो जाती है, मतलब उनका नेक्रोसिस हो जाता है, तो ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं। मतलब जो वो ट्यूब्यूल्स है ना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएंगे, वो प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से हो नहीं पाएगा, उधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो जो है वो बैक फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो बैक फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, जो भी ब्लड आ रहा है वो बैक फ्लो करने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा, और इसी से क्या होगा, इंट्रिंसिक एकेआई की कंडीशन देखने को मिलेगी। पोस्ट रीनल देख लेते हैं हम, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पोस्ट रीनल की। पोस्ट रीनल एकेआई है टाइप ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो एनीवेयर आफ्टर द किडनी, मतलब किडनी के बाद क्या क्या आता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो वहाँ कहीं पर अगर उस पाथवे पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है और यूरिन का फ्लो सही अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट रीनल की कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेप वाइज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पोस्ट रीनल। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा में कहीं तो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ठीक है, यूरिन कैन नॉट फ्लो आउट, अब यूरिन सही तरीके से पास आउट नहीं हो पा रही है बॉडी से। बैक प्रेशर इन यूरेटर्स एंड किडनी, अब क्या हो रहा है कि यूरिन का बैक प्रेशर, मतलब बैक फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी और यूरेटर पर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है कि किडनी में पानी भर रहा है कंटिन्यूअसली, किडनी में से जो यूरि किडनी में क्या हो रहा है कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल से डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल तक जा रहा है। ठीक है, और फिर वो यूरेटर में आ रहा है तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, या यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है और वो वापस से किडनी में जा रही है यूरिन, तो उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है कि किडनी में पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है, उसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बाउमेंस कैप्सूल, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक मतलब पानी का प्रेशर पड़ रहा है कहाँ पर, किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं उसमें जो बाउमेंस कैप्सूल होता है उसमें। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं पोस्ट रीनल की कंडीशन। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशंस की पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम समरी देख सकते हैं, समरी क्या होती है, सबसे पहले प्री रीनल देख लेते हैं। इसमें रीनल परफ्यूजन, मतलब ब्लड फ्लो किडनी में नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो रहा है। ठीक है, और रिवर्सिबल इफ परफ्यूजन रीस्टोर्ड, ब्लड फ्लो सही अमाउंट में किडनी में होने लगेगा तो ये रिवर्सिबल हो सकती है ये कंडीशन। फिर इंट्रेंसिक में क्या होता है, डायरेक्ट किडनी, इसमें किडनी डायरेक्ट इंजरी हो जाती है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इंटस्टिशियल एडिमा हो जाएगा किडनी में, तो यहाँ पर किडनी डायरेक्टली डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, कंसंट्रेटिंग, मतलब जो यूरिन की कंसंट्रेशन की एबिलिटी है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, जो किडनी में सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी कंडीशन थी पोस्ट रीनल, जिसमें यूरिन फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर यूरिन अच्छे से पास आउट नहीं हो पा रहा, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ट्यूबुलर हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि कि यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है और हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन आ रही है। ठीक है, क्लिनिकल एवेल्यूएशन देख लेते हैं कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री देखकर। रैपिड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, अगर यूरिन आउटपुट में रैपिड डिक्रीज देखने को मिल रहा है, रीसेंट डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लीडिंग, ये सारी कंडीशंस देखने को मिल रही है। रीसेंट यूज़ ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमें पता चल रहा है कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का यूज़ किया गया है, हो सकता है किडनी डैमेज हो गई है इनकी वजह से। हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, या फिर हार्ट फेलियर की वजह से हम देख रहे हैं कि किडनी डैमेज तो नहीं हो गई, तो ये सारी कंडीशंस हम देख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन एक एक्यूट किडनी इंजरी की कंडीशन हम देख सकते हैं, हो सकता है पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है। ठीक है, कहते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम सीरम कैरेटिनिन देख सकते हैं, क्योंकि किडनी में अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो सीरम कैरेटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा ब्लड में। ठीक है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। फिर हम देख सकते हैं BUN, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये जो है ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है ना, प्री रीनल मोर देन 20:1, ये क्या होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कैरेटिनिन का रेशियो होता है, तो ये बढ़ जाएगा। ये जो नॉर्मल इसका जो रेशियो होता है 10:1 होता है, लेकिन अगर प्री रीनल, पोस्ट रीनल, इंट्रिंसिक की कंडीशन आ जाती है तो ये बढ़ जाता है, मोर देन 20:1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़ जाएंगे,
पोटेशियम कैल्शियम कम हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, ठीक है। इमेजिंग स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस कर सकते हैं इसको। अल्ट्रासाउंड करके हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है। डूपलर से कर सकते हैं किडनी, रीनल ब्लड फ्लो, इफ वेस्कुलर कॉज सस्पेक्टेड। अगर कोई भी वेस्कुलर कॉज है, वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम डूपलर से डायग्नोस कर सकते हैं। स्पेशल टेस्ट, रीनल बायोप्सी, इफ इंट्रेंसिक AKI सस्पेक्टेड, स्पेशली GN और AIN, रीनल बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्यूट किडनी इंजरी होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।